जय हिंद दोस्तों, मैं श्याम जी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी एकलव्य क्लासेस पर। कल हमने हमारी पहली क्लास थी, हमने नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़ा हुआ था। आज हमारी दूसरी क्लास है। आज हम नंबर सिस्टम को उसी के आगे पढ़ेंगे, जितना हमने पढ़ लिया था उसी के आगे पढ़ेंगे। और जो हमारी दूसरी क्लास देख रहा है, आज की क्लास देख रहा है, तो उससे मैं बता दूं इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। तो नंबर सिस्टम उसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो उसको देखने के लिए आप हमारे इसी एकलव्य क्लासेस पर जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पड़ी होगी मैथ नाम से, तो उसमें दिया गया होगा। अब जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं वो बता दूं आपको कि जो हमारी एकलव्य क्लासेस है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो हमारी आगे आने वाली वीडियोस हैं, आगे जो भी नया सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, नए टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आप तक पहुंचती जाएगी। इसके साथ साथ मैं डेली बोलता हूं कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन जरूर रखिएगा, एक कॉपी और पेन जरूर रखिए, ताकि जो हमारे नोट्स हैं वो आप नोट करते जाइए। जो अपने हाथों से बनाए गए नोट्स हैं, मैंने आपको यहाँ पे दिखाता हूँ और पढ़ाता हूँ उसी से, आप अपने हिसाब से अपने नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि अपने हाथों से बने नोट्स हम खुद समझ सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं वैसे बनाते जाइएगा, जो लिखना हो वहां पे लिखते जाइएगा। और इसके साथ साथ जो आपको जहाँ पे डाउट हो, जिस क्वेश्चन पे डाउट हो, जिस टॉपिक पे डाउट हो, आप मुझे कमेंट कर दीजिए। आपकी कमेंट डेली पढ़ी जाती है, कमेंट सेक्शन डेली देखा जाता है। तो कमेंट आप करेंगे क्वेश्चन को, तो हम लोग उस पर एक वीडियो बना देंगे, उसमें सारे कमेंट आ जाएंगे। जितने भी कमेंट होंगे उनके सारे जितने भी डाउट होंगे आपको बता दीजिएगा, सारे उसी वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं पूरे जोश और एनर्जी के साथ, फुल एनर्जेटिक रहेंगे। और हाँ, किसी को नींद नहीं आनी चाहिए, जो मैं बोलूँ साथ साथ मेरे बोलते जाइएगा और यहाँ तक आवाज आनी चाहिए। ओके, पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इंटीजर्स। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इंटीजर्स। देखिए प्रॉपर्टीज क्या होती है इंटीजर्स की, देखते हैं। देखिए पहले हमारी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी है बेटा? हमारी पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी है बेटा? पहली हमारी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है देखते हैं। लिखा है सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्या बोल रही है बेटा? बोल रही है कि आप किसी भी इंटीजर पे कोई इंटीजर को क्या करें? ऐड करें। किसी भी इंटीजर पे आप एक इंटीजर ऐड करें तो आपको आंसर जो मिलेगा क्या मिलेगा? एक इंटीजर ही मिलेगा। मतलब किसी भी पूर्णांक में आप एक पूर्णांक जोड़ेंगे तो आपको जो उत्तर मिलेगा, आंसर मिलेगा, वो क्या मिलेगा? एक पूर्णांक ही मिलेगा। क्या मिलेगा? जोर से बोलेंगे, एक इंटीजर मिलेगा आंसर। ओके, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी का आंसर दिया गया, देखो एग्जांपल दिया गया है 5 -5 + 3, -5 और +3। इसका आंसर कितना दिया गया? -2। -5 + 3 आंसर दिया गया -2। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि इसने बोला कि आप एक इंटीजर में दूसरा इंटीजर क्या करेंगे? ऐड करेंगे, आंसर हमें मिलेगा एक इंटीजर मिलेगा। तो -5 भी हमारा क्या है? इंटीजर है। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं। जिसको डाउट है वो जाके पिछली वीडियोस देखेगा, जाके जो हमारी क्लास फर्स्ट है उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है नंबर सिस्टम में कि इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं। -5 हमारा इंटीजर है और ये +3 है। इसमें हमने क्या किया है? -5 में +3 ऐड किया है। हमारा आंसर कितना आया है? -2 आया है। तो अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये -5 में +3 किया तो -2 कैसे आ गया? इसको जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे साइन सिंबल पढ़ेंगे कि सिंबल में कौन सा क्या ऐड करते हैं तो हमारा सिंबल आ जाता है। देखते हैं, साइन ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। साइन ध्यान से पढ़ेंगे कैसे, देखिए। पहला आता है हमारा एडिशन के लिए। जब हम ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा? जब हम ऐड कर रहे हो तो वहां पे कौन सा हमारा साइन आएगा? जब हम ऐड करते हैं तो पहला हमारा बनता है रूल, प्लस के इंटीजर में अगर कोई हम प्लस का इंटीजर ऐड करेंगे तो आंसर जो हमारा आएगा प्लस का ही इंटीजर आएगा। क्या आएगा? आंसर हमारा प्लस का इंटीजर आएगा। किसी प्लस के इंटीजर में आप प्लस का इंटीजर क्या करें? ऐड करें तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? +c आ जाएगा। जैसे देखते हैं 5। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जो प्लस के इंटीजर्स होते हैं, मतलब धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं, उनमें आप प्लस मत लगाइए या ना लगाइए, आपका प्लस ही माना जाएगा अगर वो अकेला लिखा है तो। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम? प्लस का 4 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। +5 और +4 में हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आया? आंसर आया हमारा, आंसर 9 आया। आंसर हमारा 9 आया, मतलब ये क्या है? इसमें कोई साइन नहीं लगा है तो हमारा ये प्लस का होगा। कोई भी साइन नहीं होगा किसी इंटीजर के आगे तो वो हमारा किसका होगा बेटा? प्लस का होगा। फिर से बोलेंगे, किसी इंटीजर के
सामने या उसके आगे कोई साइन नहीं लगा होगा, वो हमारा क्या होगा, प्लस का इंटीजर होगा। समझ गए? तो देखेंगे +5 में हमने +4 ऐड किया, हमारा आंसर 9 आया। एक और देखते हैं, जैसे 110 आते हैं, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 30 ऐड करेंगे। 110 में हम 30 ऐड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 140। कितना आएगा बेटा, 140 आ जाएगा। 110 में हमने क्या किया, 30 ऐड किया, तो हमारा आंसर आ जाता है 140। देखिए 110 भी हमारा क्या था, प्लस का था, 30 में भी हमारा क्या है, प्लस है, और हमने इसको ऐड किया तो हमारा जो आंसर आया वो भी किसका आया है, प्लस का आया है। ओके, देखिए पहला हमारा ये हो गया, पहला हमारा ये वाला हो गया। इसको आप ध्यान से देखेंगे और इसको नोट कर लेंगे। क्या, किसी प्लस के इंटीजर्स में अगर हम कोई प्लस का इंटीजर ऐड करते हैं तो हमारा आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। फिर से बोलेंगे, किसी प्लस के इंटीजर में अगर कोई प्लस का इंटीजर हम ऐड करते हैं, आंसर किस में आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा, जिसको नोट करना हो बेटा वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। और ये हमारा एग्जांपल था, क्या था बेटा हमारा, ये एग्जांपल था। एग्जांपल हमने दो दिए आपके सामने। अब एक और आप करके दिखाएंगे, आप एक और करके दिखाएंगे। कौन सा करेंगे, 206 में 209 ऐड करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 206 पे 209 ऐड करेंगे, इसका आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, तुरंत बताएंगे। 206 पे 209 ऐड करेंगे, इसका आंसर जो भी आए तुरंत कमेंट बॉक्स में करिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। पहला हमारा हो गया, नेक्स्ट हमारा क्या है, दूसरा हमारा है, किसी भी निगेटिव इंटीजर्स पे क्या करेंगे, कोई पॉजिटिव इंटीजर करते हैं ऐड। ये पॉजिटिव इंटीजर हमारा दिया गया है, देखो किसी भी निगेटिव इंटीजर पे कोई हम पॉजिटिव इंटीजर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा आंसर जो आता है, आंसर आएगा, और उसमें जो साइन लगेगा, साइन किसका आता है, साइन हमारा आएगा ग्रेटर नंबर का। किसका आएगा, जो नंबर हमारा ग्रेटर होगा, ग्रेटर नंबर का साइन आएगा। ओके, ये याद रखेंगे, जो हमारा आंसर आएगा ग्रेटर नंबर का आएगा। किसका आएगा बेटा, साइन जो आएगा ग्रेटर नंबर का आएगा। जैसे देखते हैं, हमने लिया माइनस का 15 और इसमें हमने कोई इंटीजर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इंटीजर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कौन सा इंटीजर ऐड किया, जैसे कर देते हैं यहाँ से 9 ऐड कर देते हैं, तो देखते हैं आंसर जो हमारा आया किसमें आएगा, हमने कहा था जो नंबर ग्रेटर होगा। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले, और ये सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे ये होगा हमारा क्या, सब्ट्रैक्ट होगा, ये हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा बेटा, हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। जब कोई माइनस का इंटीजर हो, उसको क्या करते हैं, प्लस वाले इंटीजर से ऐड करते हैं। किसी माइनस के इंटीजर को प्लस वाले इंटीजर से ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसमें, बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो आंसर आएगा उसमें जो साइन लगेगा ग्रेटर नंबर का लगेगा। जैसे हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या करेंगे, 15 में 9 जाएगा, 6 बचेगा, और हमने कहा साइन किसका आता है, ग्रेटर नंबर का आता है। तो आप साइन अभी इसका भूल जाए कुछ देर के लिए, तो 15 है और ये 9 है, 15 है और ये 9 है। 15 और 9 में कौन बड़ा है, तो हमारा 15 बड़ा है। तो 15 का साइन क्या है हमारा, माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। मतलब -15 में हमने क्या किया, +9 किया, आंसर हमारा -6 आया। कितना आया, -6 आया। फिर से देखेंगे एक बार, एक एग्जांपल और देखेंगे, इसको जरूर नोट कर लेंगे। यह चीज ये यहां से आता कि पूरा नोट कर लेंगे आप। क्या, कि किसी माइनस के इंटीजर में कोई प्लस का इंटीजर ऐड करते हैं। किसी माइनस के इंटीजर में मतलब किसी ऋणात्मक पूर्णांक में आप धनात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं, आंसर जो आता है वो किसका आता है, जो नंबर बड़ा होता है। जो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है, उसी का साइन लगता है। ओके, एक और देखते हैं एग्जाम्पल एक बार और देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल एक और, जैसे मैंने ले लिया 25 माइनस 35, 25 माइनस 35। आप देखिए, एक हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। मैंने कहा था जब किसी पॉजिटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन लगाते हैं, फिर समझ गए होंगे, ये प्लस है और ये माइनस है, इसको क्या करेंगे, 35। ओके, तो 25 और ये प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई अभी बताएंगे तो वो भी समझ नहीं आ जाएगा। प्लस और माइनस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो माइनस आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो यहां से जो आंसर आएगा हमारा क्या आएगा, 10 आएगा। और
हमारा साइन क्या लगेगा, साइन हमारा लगेगा माइनस का। माइनस का क्यों लगेगा, मैंने जैसे बताया कि आपको जो नंबर हमारा क्या होता है ग्रेटर होता है उसी का साइन लगता है। हमारा 35 25 से 35 क्या था, बड़ा था, इसीलिए क्या लगेगा यहाँ पे साइन ग्रेटर लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सी है। नेक्स्ट जो हमारा है थर्ड नंबर, नेक्स्ट हमारा है किसी भी कोई भी दो माइनस के इंटीजर हो, कोई भी दो माइनस के इंटीजर हो, कोई भी दो माइनस के इंटीजर हो, उनको जब आपस में ऐड करते हैं तो उनका आंसर माइनस में ही आता है। जब कोई भी माइनस को दो इंटीजर हो, जब कभी माइनस के दो इंटीजर को आपस में क्या करना हो, ऐड करना हो, तो उनका आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। किस में आता है बच्चों, माइनस में आता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका भैया, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा दिया गया जैसे माइनस मैंने 4 ले लिया, एकदम इजी एग्जाम्पल। इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, -3 ऐड करेंगे। तो ये सॉल्व कैसे होगा, -4 प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब 4 में और 3 को क्या करेंगे, ऐड होता है। यहाँ पे एक चीज लिख लेना कि जब इस सिचुएशन का हमारे पास सम्स होता है तो क्या होता है, एडिशन होता है वहां पे, तभी ये एडिशन में पढ़ा रहा हूं मैं। तो देखिए माइनस माइनस मतलब माइनस का एक इंटीजर और दूसरा इंटीजर भी माइनस का, उसको हम प्लस करते हैं आपस में। जब उनको क्या करते हैं, एक इंटीजर माइनस का और दूसरा इंटीजर भी हमारा माइनस का हो, जो उसको प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है, माइनस में आता है। बट यहाँ पे जो करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन हम करते हैं ऐड का। जैसे देखिए आपके सामने -4 -3 दिया गया है, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया था, तो यहाँ से हमारा आएगा -7। आंसर देखा हमारा नेगेटिव ही आया, आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा, हमारा आंसर नेगेटिव आएगा, -7 आया आंसर। क्या आया, -7 आया। अब देखिए एडिशन का हो गया, अब सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, आप लोग साथ में नोट करते जाइए और इसमें एक सम्स और करिए, मैं दे रहा हूं आपको अभी। जैसे बताइए आप इसी में बताइएगा -209, ओके, इसमें ऐड करना है हमें क्या, 208 ऐड करना है। इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में तुरंत, इसका आंसर कितना आएगा तुरंत बताइए कमेंट बॉक्स पे, कितना आएगा तुरंत, क्विक, तुरंत करते जाइए। -209 में -208 को ऐड करना है। आप तुरंत इसका आंसर किसे बताइए कमेंट बॉक्स पे, तुरंत बताइए। नेक्स्ट में आते हैं सब्ट्रैक्शन। कौन सा होगा बेटा, सब्ट्रैक्शन। ये जब सब्ट्रैक्शन इंटीजर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन वाली, तब बताते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने पिछले उसमें, जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज क्या पढ़ रहे थे, देखते हैं प्रॉपर्टीज भैया क्या पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, ओके। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, इसके एग्जांपल भी दे दिए। जैसे मैंने बताया था माइनस का था, अब समझ गए होंगे आप लोग कि माइनस में पे प्लस किया गया तो -2 के वहां आया। जैसे एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल, जैसे 10 -8 कर देंगे, आंसर हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। ये भी क्या है, एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल जैसे -6 और +2 करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, -4 आंसर आएगा। कितना आएगा, -4 आंसर आएगा। समझिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी ये बोलती है कि अगर किसी भी इंटीजर में आप कोई भी दूसरा इंटीजर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। एन इंटीजर, आंसर हमें इंटीजर ही मिलेगा। अब आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, लिखा द ऑर्डर इन विच इंटीजर्स आर एडेड डज नॉट चेंज द सम। मतलब कि इसमें ऑर्डर दिए गए होंगे, अगर आप किसी भी इंटीजर का ऑर्डर क्या कर दें, चेंज कर दें, तो उससे कोई मैटर नहीं करता, आंसर आपका वही आएगा। आप अगर किसी भी इंटीजर का ऑर्डर चेंज कर दे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका वही आ जाएगा। जैसे इन्होंने किया 7 प्लस -3, मतलब 7 में क्या किया, -3 को प्लस किया है, तो हमारा आंसर 4 आया है। अब यही इन्होंने ऑर्डर चेंज कर दिया, मतलब 7 को प्लस के उधर रख दिया, तो हमारा देखिए 3 इधर कर दिया इन्होंने। कुल मिला के इन्होंने देखो कैसे किया है, देखिएगा उन्होंने किया 7 प्लस -3, आंसर हमारा कितना आ गया, 7,
और प्लस माइनस माइनस, जैसे कि मैंने भी बोला था, तो -3 हो गया, तो आंसर हमारा 4 आ गया। ठीक है, अब इसी का उन्होंने क्या कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर चेंज करने पे क्या कर दिया, इधर कर दिया -3 और +7, इसके बाद -3 +7, और हमारा यहां से देखिए प्लस माइनस, मैंने बोला था एक इंटीजर माइनस का हो, एक इंटीजर प्लस का हो, तो हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। साइन कौन सा आता है, जो नंबर हमारा ग्रेटर होता है। तो इसमें इसको करेंगे तो 7 में 3 जाएगा, 4 बचेगा, और हमारा साइन आएगा प्लस का, क्योंकि हमारा क्या इंटीजर हमारा ये ग्रेटर है। ओके, तो देखिएगा हम यहां समझ गए कि अगर हम लोग ऑर्डर चेंज भी कर दें तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है एडिशन में। अगर इंटीजर्स का हम ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर आपका सेम ही आएगा। इसी प्रकार एक सम्स और देख लेते हैं, देखते हैं सम्स क्या है। देखिए जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पे 20 प्लस माइनस का नंबर ले लें 15 ले लें, तो यहां पे 20 क्या है बेटा, 20 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, बोलते जाइए मेरे साथ, प्लस माइनस माइनस 15 आया। ओके 15 आया। अब तो देखिए इसका अगर हम करेंगे आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर इसी का ऑर्डर हम चेंज कर दें, क्या कर दें, ऑर्डर चेंज कर दें, माइनस का 15 था, -15 हमने रख दिया, ऐड करना है, किस पे ऐड करना है, 20 पे ऐड करना है। यहां से आंसर कितना आएगा, 20 15 सेपरेट करेंगे, 5 आएगा। साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि 20 हमारा बड़ा है। क्या है, 20 हमारा बड़ा है। तो आपने देखा हमने यहां भी ऑर्डर चेंज किया, यहां ऑर्डर चेंज किया, बट आंसर हमारा नहीं चेंज हुआ, आंसर हमारा नहीं चेंज हुआ। यही होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वही मैं पढ़ा रहा हूं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर आप किसी इंटीजर में केवल एडिशन के लिए आप अगर उसको ऑर्डर चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज करेंगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर चेंज करने पर आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं हिंदी में सहचर्य। लिखा व्हेन एडिंग 3 और मोर इंटीजर, जब हम 3 और मोर, मतलब जब हम 3 या इससे ज्यादा इंटीजर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब हम 3 या 3 से ज्यादा इंटीजर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। द वे दे आर ग्रुप्ड, तो क्या होता है, हमारा जो रास्ता होता है, या जो 3 या 3 से ज्यादा इंटीजर्स को हम लोग ऐड करते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, उनका ग्रुप बना देते हैं। तो ग्रुप डज नॉट चेंज द सम, जो ग्रुप होगा बनेगा, आप कितनों का भी ग्रुप बना दीजिए, अगर 4 है 4 में 3 का बना दीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, तो आंसर आपका वही आएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए मतलब ऐसा है कि अगर आपका 3 या उससे कई इंटीजर ज्यादा है, 3 है या उससे ज्यादा इंटीजर्स हैं, तो उनका अगर हम ग्रुप बना के ऐड करेंगे तो भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रुप को भी अदल बदल देंगे तो भी हमारा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखते हैं क्या बोल रहा है वो, कि जैसे 3 इंटीजर 2 + 3 + 4 ये किया हमने, इसका हमने बनाया ग्रुप, बना दिया। ओके, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको BODMAS पता होगा, BODMAS, हाँ वही बदमाश, आपको याद होगा ना, BODMAS। बच्चा बोल रहा है बदमाश, हाँ वही है बदमाश। मतलब ब्रैकेट क्या सॉल्व होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद ऑफ जहां आपको लिखा मिल जाए आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड क्या होता है भैया, डिवाइड होता है। उसके बाद मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है भैया, मल्टीप्लाई होता है। इसके बाद ऐड क्या होता है भैया, ए से ऐड होता है, एस से सब्ट्रैक्ट क्या होता है भैया, सब्ट्रैक्ट होता है। हिंदी मीडियम वाले देख लेंगे भैया, इसका मतलब होता है कोष्टक। क्या मतलब होता है इसका, कोष्टक। इसका मतलब होता है का, की, के। ओके, डी मतलब होता है भाग, डिवाइड। मल्टीप्लाई मतलब होता है गुना, क्या होता है भैया, गुना। ऐड मतलब होता है जोड़, क्या होता है भैया, जोड़। सब्ट्रैक्ट मतलब होता है घटाना, क्या होता है भैया, घटाना होता है। आई होप आ गया होगा आपको, इतना तो आ गया होगा कि BODMAS में पहले जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप पे अगर ब्रैकेट मिला है तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अगर हमें ऑफ मिला है लिखा हुआ या काकी के लिखा हुआ है मिला तो पहले उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बनाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे।
फिर हमारा डिवाइड होगा मतलब भाग होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई मतलब गुणा होगा, उसके बाद एडिशन होगा, फिर हमारा लास्ट में क्या होता है भैया, सब्ट्रैक्शन होता है। बोलेंगे मेरे साथ, पहले ब्रैकेट सॉल्व, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, क्या करेंगे उसके बाद सॉल्व डिवाइड, उसके बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। बोलते जाइए मेरे साथ साथ, नोट करते भी जाइए आप, अपने नोट्स बना रहे हैं आप उसमें जरूर नोट करते जाइए। बाकी आपको जहां भी डाउट आ रहा है तो डाउट आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, सर यहाँ पे मुझे कमेंट डाउट आ रहा है या मैं नोट नहीं कर पाया, मुझे अच्छे समझ में नहीं आया, आप कमेंट करके बताइए, हम ताकि कमेंट पढ़ें और आप उसके लिए नेक्स्ट नया वीडियो बना देंगे, आपके डाउट सेशन के लिए अलग से वीडियो बना देंगे और उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जो मैं क्वेश्चन देता जा रहा हूँ बीच बीच में, आप जरूर उसके आंसर कमेंट बॉक्स में करिए, ओके। और ये क्लास मैं बता दूं आपको, क्लास ये आरएमसी और सैनिक स्कूल, नवोदय, इन क्लासों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चे देते हैं एंट्रेंस एग्जाम, उसके लिए क्लास है। और जो आप बेसिक से भी पढ़ना चाहते हैं क्लास का, जो क्लास स्कूल में है बच्चे बेसिक पढ़ना चाहते हैं उससे भी है, मैं बेसिक से हाई लेवल तक लेकर चल रहा हूं, ओके। देखिए ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, पहले क्या आएगा 2 + 3 मतलब 5 और +4 इज इक्वल टू 9 आ गया, क्या आ गया 2 + 3 5 आ गया और 4 आ गया प्लस में, इक्वल टू हमारा कितना आ गया 9 आ गया। अब देखिए इसी को कैसे करते हैं हम लोग, अब इसी का हम चेंज करेंगे भैया ग्रुप चेंज करते हैं। 2 था +3 था +4 था, अभी हमने इसका ग्रुप बनाया था, ब्रैकेट लगाया मतलब ग्रुप बनाया, अभी हमने इसका ग्रुप बनाया था, अब बनाएंगे 3 और 4 का ग्रुप। हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ने यही तो कहा था, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ने क्या कहा था कि आप अगर ग्रुप भी चेंज कर देंगे तो भी उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, केवल एडिशन के लिए। हमने इसका ग्रुप चेंज कर दिया, पहले बनाया 2 + 3 का, अब बना दिया 3 + 4 का। अब देखेंगे 2 + 4 + 7 हमारा हो जाएगा, 4 + 3 हमारा 7 हो जाएगा और यहां से आंसर 9 आ जाएगा। मतलब हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो थी वो सही बोल रही थी कि भैया ग्रुप आप बनाएंगे और ग्रुप आप 2 नंबर्स का बनाइए, उसके बाद किन्हीं अलग 2 नंबर्स का बना दीजिए उसी सम्स में, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ग्रुप कितना भी बना दीजिए उसमें आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम आंसर वही लेके आएंगे। एक और देखिएगा, एक और देखिए एग्जांपल, जैसे करते हैं 7 + 2 + 10। अब हम लास्ट से ग्रुप बनाते हैं, किसी भैया ने बताया सर आपने पहले से ग्रुप बनाया था, लास्ट से बना के देखिए, ठीक है भैया लास्ट से बनाते हैं कोई दिक्कत नहीं, इधर से करो या इधर सॉल्व करो आंसर वही आना है, इधर से जोड़ो घटाओ गुणा भाग करो, इधर से जोड़ोगे आंसर वही आएगा, इधर से जोड़ोगे तो भी आंसर वही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करते हैं भैया 7 + 10 + 2 हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या होगा 12 + 7 हमारा 19 हो जाएगा। तो देखिए भैया हमारा आंसर 19 आ गया, जब हमने 2 और 10 का ग्रुप बनाया था। अब हम सेकंड ग्रुप बना रहे हैं 7 + 2, 7 + 2 का ग्रुप बनाया, उसके बाद 10 आ गया, ठीक है। अब ये आ जाएगा 7 + 2 हमारा 9 आ जाएगा, उसके बाद 10 आ जाएगा और 10 + 9 हमारा 19 आ जाएगा। वाकई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ने बिल्कुल सही कहा था, वो गलत नहीं है, ओके। तो हमारी जो प्रॉपर्टी आएगी ये हमारी क्या आ जाएगी, हमारा आंसर जो आएगा 19 आएगा, मतलब आंसर हमारा क्या आया बिल्कुल सही आया आंसर, प्रॉपर्टी ने बिल्कुल सही कहा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल सही कह रहे थे कि आप ग्रुप बनाइए, किधर से भी ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप चेंज भी कर देंगे तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ग्रुप चेंज भी कर देंगे तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है देखते हैं भैया। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आने वाली है भैया आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कौन सी भैया, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मतलब इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। लिखा है एडिंग जीरो, अरे एक सेकेंड, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी, तो इसमें लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है आई होप दिख नहीं रहा होगा, लिखा हुआ है एडिंग जीरो टू एनी इंटीजर डज नॉट चेंज द इंटीजर्स। मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमारी क्या बोल रही है भैया, उसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब पहचान गुण योगात्मक पहचान, ओके। ये क्या बोल रही है, इसने हमसे ये कहा कि हम किसी भी इंटीजर में अगर आप 0 ऐड कर देंगे तो भैया वही इंटीजर आ जाएगा। देखते हैं आप सही बोल रही हैं या नहीं बोल रही हैं, देखते हैं। मैंने लिया 7, मैं आंसर नहीं देखूंगा, एग्जांपल जो दिया मैं अपने मन से करके देखता हूं। 7 से कहा भैया आप 0 ऐड करिए अपने,
तो 7 ने बोला भैया जीरो मतलब कुछ नहीं होता है, जीरो मतलब जीरो, उसका मतलब कुछ नहीं है, तो भैया हम वही हैं। इसका मतलब है एक ने मुझे दिए 7 रुपीज, एक ने 0 रुपीज दिए, जीरो मतलब कुछ नहीं दिया हमें, तो हमारे पास कितने रुपए हो गए, 7 रुपीज बचे, 7 रुपीज हो गए ना। अब देखते हैं, जैसे हमने लिया थोड़ा बड़ा नंबर, क्या लिया, बड़ा नंबर। अब जीरो में इस नंबर को हम ऐड करेंगे, जीरो में इस नंबर को ऐड किया तो भी भैया यही आंसर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यानी एडिटिव आइडेंटिटी ने क्या कहा था कि अगर किसी भी इंटीजर में आप जीरो को ऐड कर देंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। क्या आएगा भैया, जीरो ही आएगा, जीरो आ गया। अब हमारी आगे आती है इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या आती है, इनवर्स प्रॉपर्टी, मतलब एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये बहुत इजी होता है। जैसे ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी बहुत इजी, लास्ट की प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन का, ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी बहुत ही इजी होती हैं। इसके लिए समझते हैं क्या होगा। इसने कहा है इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स मतलब क्या होता है, इनवर्स मतलब होता है व्युत्क्रम गुण, मतलब कि उसी का उल्टा। इनवर्स मतलब उसी का उल्टा, मतलब अपोजिट। जैसे मैं बोलूं भैया 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट हमारा प्लस का, पॉजिटिव 5 है ना, पॉजिटिव का क्या होता है, नेगेटिव होता है अपोजिट। तो पॉजिटिव 5 का अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 5 का नेगेटिव अपोजिट हमारा नेगेटिव 5 क्या हो जाएगा भैया, नेगेटिव 5 हो जाएगा। ऐसी प्रकार इनवर्स प्रॉपर्टी है, वही है इनवर्स और अपोजिट वही है। तो इनवर्स प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है, इनवर्स प्रॉपर्टी हमारी ये बोलती है कि अगर आप किसी इंटीजर का अपोजिट, किसी इंटीजर का अपोजिट क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं, तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। अभी ये क्या बवाल है, देखते हैं। देखा, फॉर एवरी इंटीजर देयर एग्जिस्ट्स अनदर इंटीजर इट्स एडिटिव इनवर्स और अपोजिट सच दैट देयर सम्स इज जीरो। मतलब ये बोल रहा है, मैंने अभी वही बताया कि ये बोल रहा है कि किसी भी इंटीजर में, किसी भी इंटीजर में उसका अपोजिट आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। मैंने -19 लिया, तो -19 में क्या करें, +19 प्लस करना पड़ेगा ना, प्लस करेंगे, क्या करेंगे, +19 प्लस करेंगे, प्लस कर देंगे। तो देखिए -19 + 19 हमारा आंसर क्या आ रहा भैया, क्या देखने को मिल रहा है कि जीरो आ रहा है। मतलब भैया ये सही बोल रही है, बेटा ये सही बोल रही है कि आप किसी भी इंटीजर में, किसी भी इंटीजर्स का नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, किसी भी इंटीजर्स का अपोजिट आप उसी में क्या करें, उसी में ऐड कर दें, जीरो आ जाएगा। देखते हैं एक और, देखते हैं एकदम इजी वाला, -2। ओके, अब माइनस नहीं लेते हैं, अब माइनस नहीं लेंगे, हम प्लस कर लेंगे। अब भैया माइनस तो ले चुके हैं हम लेते हैं 6। 6 में क्या ऐड करेंगे, इसी का अपोजिट। इसका अपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव 6 है, निगेटिव आएगा, अपोजिट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा भैया, बोलते जाइए, निगेटिव आएगा, क्या आएगा, -6 आ जाएगा। तो भैया 6 - 6 आंसर हमारा क्या आ गया, जीरो। वेल डन, आंसर हमारा जीरो मिल गया। मतलब ये जो हमारी प्रॉपर्टी है बिल्कुल सही बोल रही थी। क्या बोल रही थी कि भैया किसी भी इंटीजर्स का, किसी भी इंटीजर्स का क्या करें, उसका अपोजिट हमें में, मतलब मेरे में ये क्या कर दें, ऐड कर दें। 19 का अपोजिट -19 का अपोजिट +19, हमने क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, आंसर जीरो मिल गया। ओके, अब आगे देखते हैं भैया आगे कौन सी प्रॉपर्टी है। अगर आपको नोट करना है, नोट डाउन कर लीजिए, आप वीडियो पॉज करके, मैं हट जा रहा हूं, आप नोट करते जाइए, वीडियो पॉज करके आप नोट करते जाइए। फिर से मैं बता दूं, जितने भी बच्चे आरएमसी, महाराष्ट्र मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। बिल्कुल बेसिक से एक एक टॉपिक समझाता हुआ चल रहा हूं। इसी बात पे आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों को जो दोस्त आपके क्लास 6, 7, 8 या 4th 5th में है, उनको जरूर शेयर करिए कि देखिए भैया इस तरह पढ़ाई हो रही है, एक एक टॉपिक क्लियर किया जा रहा है। तो बिल्कुल हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपको मजा आ रहा हो, लाइक शेयर करके जाइएगा। अब हमारी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स। क्या आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स। हम क्या करेंगे, अब वो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो इंटीजर्स में क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स, अगली क्लास में बिल्कुल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा और पूरे जोश और एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए हमारे साथ, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ाते नहीं थकते, आप पढ़ते नहीं थकिए बिल्कुल। तो
मेरे हिसाब से आज मैंने बिल्कुल आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से मैंने बिल्कुल सही पढ़ाया होगा, आपके बुक से एक्स्ट्रा ही आपको मिला होगा। बाकी इसी तरह मिलते रहेंगे डेली, हम लोग डेली नए नए टॉपिक पे बात करेंगे, नए नए टॉपिक पे मिलेंगे। आप इसी हमारी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मैं कल तीसरी क्लास में आऊं आपसे मिलने, तो आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि भैया मैं आ रहा हूं आपसे मिलने। नोटिफिकेशन हमसे मिलने के लिए क्या करेंगे आप, हमसे मिलने के लिए लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेकिन आप करेंगे हमसे मिलने के लिए सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन आइकन दबाएंगे, इसके साथ साथ लाइक भी करेंगे। और जो नोटिफिकेशन दबाएंगे तो उससे क्या हुआ, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि मेरी क्लास आने वाली है आपको, ओके, या मेरी क्लास पढ़ चुकी है आपके हमारे चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास पे नए वीडियो पे। ओके, जय हिंद।